हेमा मालिनी को अब भी दुनिया ड्रीम गर्ल के तौर पर ही याद करती है। राज कपूर के साथ अपनी पहली हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर कर चुकी हेमा मालिनी को जॉनी मेरा नाम, लाल पत्थर और अंदाज जैसी फिल्मों से लोग नोटिस तो करने लगे थे, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आई फिल्म सीता और गीता। इस फिल्म की रिलीज के 50 साल पूरे होने के मौके पर हेमा मालिनी ने पहली बार संजीव कुमार के अपने ऊपर फिदा होने की बात तो स्वीकारी ही, साथ ही ये भी बताया कि उनसे ज्यादा एक दूसरा अभिनेता उन दिनों लट्टू हुआ करता था। फिल्म से जुड़ा एक भावुक कर देने वाला वाकया ये भी कि जहां अब उनकी बेटी अपने बच्चों के साथ रहती है, उसी घर के सामने कभी हेमा मालिनी इस फिल्म के लिए घाघरा पहनकर नाच चुकी हैं। ऐसे ही कई मजेदार किस्सों से भरा है, अब क्या बताऊं मैं। फिल्मों में तो हम आ गए थे फिल्म सपनों का सौदागर से, लेकिन इसमें इतना बड़ा करियर बनाने वाली हूँ ये तो मालूम ही नहीं था। मेरा बेस उन दिनों मद्रास था। दिल्ली से हम लोग जा चुके थे। पापा का ट्रांसफर हो गया था। वहीं पर देखी थी हमने राम और श्याम थिएटर में जाकर। बड़ी अच्छी लगी फिल्म और बहुत मजा आया। पर सोचा ही नहीं था कि इसी कहानी को कभी हम सीता और गीता की तरह भी करेंगे। मैं मुंबई आती जाती रहती थी शूटिंग के लिए। फिल्म अंदाज में काम कर रहे थे निर्देशक रमेश सिप्पी जी के साथ। सब कुछ नया नया था तो डर भी लगता है, कैसे करना है, क्या करना है। इतने बड़े एक्टर शम्मी कपूर जी के साथ काम करना था। और राजेश खन्ना एकदम उभरता हुआ पॉपुलर आर्टिस्ट बनता जा रहा था। उसकी और मेरी पहली पिक्चर आगे पीछे ही रिलीज हुई, लेकिन उनको कामयाबी बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से मिली। फिल्म अंदाज की डबिंग के दौरान ही पहली बार सीता और गीता का जिक्र मेरे सामने आया। क्या होता है, जैसे ही एक पिक्चर डबिंग पर जाती है तो निर्देशक अगली पिक्चर की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो रमेश जी एक दिन बोले, एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, मैं उस पर फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ, इसमें डबल रोल है। मैं सोचने लगी कि डबल रोल किसका है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैंने उनको बताया कि अभी मैंने कुछ वक्त पहले देखी है राम और श्याम। तब वह कहने लगे कि हम वही कहानी बना रहे हैं, लेकिन इसका लेडीज वर्जन। मेरे हिसाब से तब वह मुमताज को लेकर ये फिल्म बनाने का विचार कर रहे थे, तो मैंने कुछ ज्यादा कहा नहीं, बस इतना ही कहा, वाओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर कुछ दिनों के बाद आकर वह मुझसे बोले कि क्या आप ये फिल्म करना चाहेंगी। मैंने कहा कि करना चाहेंगी कि क्या मतलब होता, मुझे तो करना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बस तुरंत सारी योजनाएं बननी शुरू हो गईं। मैं कह सकती हूँ कि रमेश जी ने पहले ही मुझे लेने की योजना बना ली होगी, लेकिन क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग सीधे सीधे और जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं। पहले कलाकार को उकसाते हैं ताकि वह सामने से बोले कि मुझे करना है। कलाकार के अंदर एक उत्तेजना जगाते हैं पहले, और जब ऐसा दिखने लगता है तो उस वक्त आकर पकड़ते हैं। वह शूटिंग के पहले मुझे समझाते थे कि ऐसा करो, सीता ऐसी है, गीता ऐसी है, लेकिन ड्रेस पहनने के बाद मुझे मालूम होता था कि ये क्या है, सीता है कि गीता है। सेट पर साड़ी पहनकर आई तो मैं तो सीता ही हूँ, तो उस वक्त अगर आप मुझे गीता का एक्शन करने को कहोगे तो भी मैं कर नहीं सकूंगी। फिर अगले दिन उसी सेट पर मैं उसी लोकेशन पर गीता का सीन करने को हुआ तो बड़ी बड़ी दो चोटी बना ली, गुदने के स्टिकर चिपका लिए, वो काली काली बिंदी लगाते हैं ना आदिवासी जैसा दिखने के लिए। मेकअप होते ही मेरी चाल ढाल सब बदल जाती थी। उसका घाघरा मुझे अब भी याद है, इतना सुंदर और इतना बड़ा घेर का कि एक भी सटीक रखो तो पूरा ऊपर नीचे ऐसा जाएगा, तो बताना नहीं होता था। कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ ही भाव आ जाता था कि आज मैं सीता हूँ या गीता। हाँ वो तो बहुत याद है, वो जो पूरा गाना था ना कि जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, वो तो पूरी मुंबई में हमने शूटिंग की उसकी। करीब एक हफ्ते तक चलती रही उस गाने की शूटिंग, कभी नरीमन पॉइंट में, कभी वली में।
वली में भी उसकी शूटिंग वहां पर हुई। जहां किसी पारसी वालों का घर है वहां पर। वहां एक 3 रास्ता था और पास में थोड़ी जगह खाली पड़ी थी। वहीं पर रस्सी डालकर वो मेरी शूटिंग की गई। अभी कुछ दिनों पहले मैं ऐसे ही सीता और गीता देख रही थी तो मेरी बेटी बोली, मम्मा ये तो हमारा घर है। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि मेरी बेटी अब उसी घर में रह रही है। फिर मेरे नाती को भी उसने दिखाया कि देखो, तुम्हारे घर के सामने नानी ने उस टेबल पर डांस किया था। और उस घर की जो हाउस कीपर है, वह भी मुझे मिली। वे बताने लगी, मैं बहुत छोटी थी। शॉट के बीच बीच में आकर मेरे घर के सामने ही बैठती थी आप। तब शूटिंग के बीच में वहीं कहीं एक कुर्सी डाल देते थे शॉट्स के बीच में आराम करने के लिए। ये भी एक मेमोरी है मेरे लिए। और वो जुहू में भी शूटिंग हुई थी जहां जमनाबाई स्कूल है। वहां ये सब बच्चे जाते रहे हैं। बच्चे अब भी फिल्म सीता और गीता का पूरा वीडियो देखते हैं। देखो ना, जहां मैंने करियर की शुरुआत में शूटिंग की, वहीं मैं फिर गई नानी बनकर। हाँ, लेकिन मेरी जो पहली पिक्चर थी सपनों का सौदागर, उसमें भी ऐसा ही रोल था जैसा ये सीता का रोल था। मैंने अपनी पहली फिल्म में भी जो किया वैसा ही रोल था। एक एक्टर को तरह तरह के रोल मिलते हैं और वही तो करके दिखाना होता है, एकदम विरोधाभासी किरदार। एक तरफ एकदम कड़क तेज तर्रार और दूसरी तरफ एकदम शांत सौम्य, जैसे कुछ नहीं मालूम है ना। बड़ा मजा आया मुझे ये रोल करने में। रमेश सिप्पी ने बसंती का रोल मुझे बहुत ही अजीब तरीके से ऑफर किया। फिल्म सीता और गीता करने के बाद एक दिन रमेश सिप्पी जी आकर इसके बारे में बोलते हैं। फिल्म सीता और गीता में तो मेरी ही सबसे ज्यादा अहमियत थी। धर्म जी और संजीव कुमार तो साइड में थे, टाइटल रोल मेरा ही था। तो शायद रमेश जी ने इन दोनों को वादा किया होगा कि आपका बहुत बड़ा रोल मैं अगली फिल्म में करने वाला हूं और हेमा मालिनी का छोटा रोल होगा। तो ऐसा करते हैं डायरेक्टर। मैं किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो मुझसे टाइम लिया कि आकर बात करूंगा। एक पिक्चर बना रहा हूं। तो वह आए, कहानी वहानी सुनाए। कहानी सुनाते समय मेरा नाम ही नहीं था। तो क्या है, जय है, वीर है, ठाकुर है, यही बोलते जा रहे हैं तो मैंने बोला कि मैं कहाँ हूँ। एक तरफ मैंने फिल्म सीता और गीता की है और ठीक अगली फिल्म में मेरा रोल है ही नहीं। वो कहने लगे, नहीं ये वो तांगे वाली का रोल है उसमें। वो है, वो आप कर लेना, अच्छा रोल है, अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि सोच के बताती हूँ, मैं अभी नहीं बता सकती, मुझे सोचने दो। तो उनको खराब भी लगा। मैं भी सोच रही थी कि फिल्म सीता और गीता करने के बाद ये शोले का ऑफर आ रहा है और क्या है, एक तांगे वाली का रोल है। मैं पूछ रही हूँ कि रोल में है क्या, ये तो बताए ना। तो कहते हैं कि वो मैं बाद में बताता हूँ। मैंने बोला कि कमाल है तो कहने लगे कि वह बहुत बात करती है, ऐसा ही है बस।